नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे हरिद्वार के पंचायत चुनाव की। दरअसल हरिद्वार में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही। अब ये अटकलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और यही वजह है कि इससे पहले कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी और आज कांग्रेस की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि चुनाव आयुक्त को जाकर इसका ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि जब कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, उसके बाद क्यों इस तरह की देरी की जा रही। ये तमाम सवालात हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। अमरेंद्र विष्ट जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिषपाल विष्ट जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रविंद्र जुगरान जी भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ शिषपाल जी जुड़े हुए। शिषपाल जी, आप तक आवाज आ रही है सर? शिषपाल जी, चलिए अमरिंदर विष्ट जी के पास जाऊंगा। अब शिषपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमरिंदर जी, जी। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी और जी। अब कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, कांग्रेस की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या वजह है? सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप भी विपक्ष में हैं, विपक्ष के नाते कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है। क्या वाकई सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जाना चाहिए? सरकार वाकई इसमें देरी करवा रही है? निश्चित तौर पर सरकार इसमें देरी करवा रही है। 2015 में हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हुए थे और आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल में भी सरकार चुनाव नहीं करा पाई है। पहाड़ी राज्यों को आप देखेंगे तो जितने भी हरिद्वार को छोड़ करके शेष 12 जिले जो हैं उनमें सबने चुनाव करा दिए गए। विधानसभाओं के चुनाव हो गए, तमाम तरीके के चुनाव हो गए और उसके बाद लोकसभा का भी एक चुनाव इस बीच हो गया। तो जब सारे चुनाव हो सकते हैं तो हरिद्वार का पंचायत का चुनाव क्यों नहीं हो सकता? मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार में लंबे समय से क्या ये कहूँ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाता है पंचायत के चुनाव में। वहां कभी उनकी सरकार बनती नहीं है पंचायतों में। तो मुझे लगता है कि वो आश्वस्त नहीं है इस बात को और वो वहां तभी जाना चाहते हैं जब आश्वस्त हो जाए कि हम हमारी जीत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि वहां के चुनाव टाले जाएं, वहां पंचायतों का गठन न हो जाए, वहां की सरकार काम न कर सके। इनके जो चुने हुए जो प्रशासक है वो वहां पर काम करेंगे। तो सरकार नहीं चाहती कि वहां पर पंचायतें अस्तित्व में आ सके, इसलिए वहां चुनाव नहीं कराना चाहती। सरकार की मंशा ये है। नहीं, तो यहाँ पर आपका ये मतलब है कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने और कहा अपनी बात में कि चूंकि हरिद्वार में ये जीतने की स्थिति में कभी रहते नहीं है। भारतीय जनता नहीं, पार्टी का वहाँ बहुत खराब कांग्रेस का परफॉर्मेंस गढ़ है पंचायतों इसलिए को लेकर। कांग्रेस सवाल उठा रही है। और बीजेपी यही वजह है कि वहां पर चुनाव करवाना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी अगर चुनाव करवाएगी, हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायत चुनाव किए जाते हैं, इनके जितने समर्थक होंगे वो हार जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें देरी कर रही हाँ, है। निश्चित निश्चित पार्टियों का जो सिंबल होता है उस चुनाव में नहीं चलता है। पंचायतों का जो गणित रहता है वो अलग रहता है। इसलिए यहाँ पर जो अपने अपनी छवि से लोग जीत करके आते हैं, अपना उनका संघर्ष होता है उससे जीत के आते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के उनका जो चुनाव चिन्ह है उस पर जीतने की संभावना ज्यादा रहती है और वहां पर संघर्षशील बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसलिए पंचायत चुनाव में उनका अपना शिषपाल जी दबदबा रह हमारे नहीं साथ जुड़े। पाता। और जो ठीक, आपने कहा कि क्या भेदभाव कर रहे हैं, तो ठीक, अगर 7 साल से ठीक है चुनाव नहीं शिषपाल हुआ जी। पंचायत का शिष और इस बीच लौटूंगा सर, में लौटूंगा आपके लोकसभा पास। और अन्य अन्य बहुत सारे विधानसभाओं के चुनाव हो गए, तो अगर 7 सालों में वहां हरिद्वार में पंचायत का चुनाव अमरिंदर नहीं जी हुआ वापस तो आऊंगा सर। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो पंचायतों को वहां पर अस्तित्व में लाना ही नहीं चाहती। चलिए ठीक है, आप मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता, उनसे हम जवाब ले लेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पर शिषपाल जी आपके पास आऊँगा। शिषपाल जी, क्या वाकई सरकार का यह भेदभावपूर्ण रवैया है? सरकार
चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्यों देरी कर रही है? आप लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपसे ही जान लेते हैं सर, क्या मंशा लग रही है आपको सरकार की इसके पीछे? क्यों भेदभाव करेगी सरकार? शिषपाल जी, आप तक आवाज आ रही है सर? शिषपाल जी, चलिए एक बार फिर शिषपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रविंद्र जगुरान जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? चलिए शिषपाल जी के पास वापस लौटूंगा, मैं आऊंगा रविंद्र जी आपको। शिषपाल जी, बीजेपी क्यों नहीं चुनाव करवाना चाहती है? क्यों भेदभाव कर रही है? क्या मंशा नजर आ रही है आपको इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे शिषपाल जी विस्ट से और रविंद्र जुगरान दोनों से। अमरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमरिंदर जी, एक सवाल जी ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिसकी सरकार है और जी विधानसभा चुनाव में सरकार ने जिस तरह से परचम लहराया और जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखने को मिला, और ऐसी कॉन्फिडेंस बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी आखिर क्यों चाहेगी? छोटा मोटा पंचायत चुनाव है, इतना कोई बड़ा तो हो नहीं जाता हरिद्वार के लिए, आखिर ऐसा क्यों करेगी? ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि वहां पर उनके विधायक कम हैं। वहां पर नहीं, कांग्रेस और सरकार में ये बना बहुजन चुके हैं ना सर, समाजवादी पार्टी के सरकार में तो ये विधायक बैठ हैं। चुके हैं, सत्ता में ये आ गए हैं, अब क्या होगा उससे? हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए वो ये भी नहीं चाहते कि वहाँ पंचायत भी अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनके हाथों में चले जाए। तो वहाँ धरातल पर उनका दखल कैसे हो, पंचायतें अस्तित्व में नहीं रहेगी, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहाँ पर दखल रहेगा। और चूंकि पंचायतों के लोग यदि चुन करके आ गए तो गांव स्तर पर जो भी योजनाएं बनती हैं, गांव स्तर पर जो भी काम होने होते हैं, उसमें पंचायतों के प्रतिनिधियों का ज्यादा दखल रहता है। निश्चित तौर पर वो पंचायत की सरकार होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आते नहीं है, तो उनको इसलिए वो इन चुनावों को लटका रहे हैं, पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, ताकि पंचायतें अस्तित्व में नहीं रहेंगी तो अन्य दलों के लोग वहां काम नहीं कर पाएंगे और इनकी मनमानी वहां चलती रहेगी। इन्होंने जो प्रशासक वहां पर काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं, तो उनके ठीक माध्यम है, से इनकी मनमानी चलती रहेगी जिले में। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा जी है, आप ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं निश्चित तौर ठीक पर है, थो निश्चित तौर पर इनकी अमरिंदर जी आ रहा हूँ। अपनी मशीन, ये शिषपाल जी आप तक आवाज इनके जो पहुंच रही लोग वहां बैठे है? हुए हैं शिषपाल उनकी जी, मशीनरी के रूप में ही काम कर रहे हैं। जी शिषपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही सर? शिषपाल जी आप सुन पा रहे हैं? शिषपाल जी, शिषपाल जी मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्यों लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है, और अगर पंचायत चुनाव में देरी हो रही है तो इसके जी पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? हेलो, हरिद्वार पंचायत चुनाव में जहां तक देरी का सवाल है, तो सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चुनाव कराने से भाग रही है, और आज ही नहीं भाग रही। आपको पता, वहां बहुत लंबे समय से हरिद्वार में पंचायत के चुनाव ड्यू थे, और वहां पर जो है अपीलकर्ताओं को हाई कोर्ट तक की शरण ले रही। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भी सरकार वहां पर चुनाव नहीं कराना चाहती। और अभी कल ही वहां पर जो आपत्तियां होती हैं पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जो ग्राम सभा के वगैरह के चुनाव में, आप जानते हैं उन आपत्तियों में तमाम आपत्तियां दाखिल करने के बाद भी आपत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसी आपत्ति को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त और चुनाव जो सचिव हैं इसके, उनसे शिकायत की कि जो आप देखिए कि चुनाव का निर्धारण जो आरक्षण होता है वो 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, और हरिद्वार में ये हो रहा है कि 50% से अधिक आरक्षण कर रहे हैं, वो चाहे क्षेत्र पंचायतों में हो चाहे जिला पंचायतों में हो। और जो इसकी नियमावली है पंचायत राज एक्ट की, उसकी पूरी तरह से अनदेखी वहां पर की जा रही है। और क्योंकि वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी जो हरिद्वार के अंदर है ये बहुत कमजोर स्थिति में, और ये घबरा रहे हैं। ये चुनाव से भागने की रणनीति है, ये ईमानदार नहीं है वहां चुनाव के
पर्ची। ये तो हाई कोर्ट का डंडा इनको आया था, उसलिए केवल वहां पर चुनाव की नोटंकी और दिखावा मात्र कर रहे हैं। इनकी मंशा वहां पर फिर से चुनाव से भागने की है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से, चाहे वो शासन की को अवगत कराना हो या फिर से हाई कोर्ट को अवगत कराना हो, जिस प्रकार से हम इनको चुनाव से नहीं भागने देंगे। और आज हमने वहां पर पुनर् जो इन्होंने कल निपटारा कर दिया, वहां पर सुनवाई का नाटक करके, कि हमने कहा जो नियमावली है, जो पंचायत राज एक्ट कहता है, जिसके तहत वहां पर आरक्षण का निर्धारण हो और सीटों का परिसीमन का जो तमाम मामला क्षेत्र नहीं, पंचायत और जिला आपको क्या पंचायत लगता के है, चुनाव में आपको होता क्या है, लगता है उसको मनमाने तरीके से आरक्षण बिल्कुल हो रहा है, कानूनी रूप से और मनमाने तरीके से नियमावली के अनुसार परिसीमन किया हुआ है? जाए। एक मिनट शिषपाल जी, आप आपका यही आरोप है, यही लगता है ना आपको कि मनमाने तरीके से वहां पर आरक्षण किया गया, मनमाने तरीके से वहां पर परिसीमन किया गया अधिकारियों द्वारा, सरकारी मशीनरी जो आवाज है नहीं आ रही। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? सर सवाल दोहराऊं अपना? हेलो। आवाज आ रही है कुल आपको? मिला के आपकी आवाज को तो मैं सुन नहीं, लेकिन मैं अभी ये कहना चाहता हूं अभी कि अभी मेरी भारतीय आवाज आ रही जनता है? नहीं, पार्टी वहां पर सत्ता के मद में किसी भी प्रकार की जन सुनवाई को, चाहे विपक्ष की, ये नहीं कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की आपत्तियां हैं, वहां पर बसपा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बसपा की आपत्तियां होंगी, आम आदमी पार्टी के लोग मेरे साथ हैं, इनकी भी आपत्तियां होंगी। लेकिन ये अपने सत्ता के जो हनक है उसके तहत ये नहीं कराना चाहते, और अगर चुनाव कराना भी चाहते हैं तो दिखावे के लिए। अब मैं यहाँ पर सीधे नहीं कह सकता, लेकिन जो एक इनके अभी मंत्री नहीं बन पाए, शिषपाल चुनाव जी, नहीं हार आप पाई, लोगों को इस ये बात का उनको डर मनमाने है आरक्षण के द्वारा हरिद्वार वहां पर कांग्रेस का गढ़ हरिद्वार की है, कहीं जिला आपके एरिया में पंचायत में सेंधमारी ना बिठाना हो जाए? चाहते हैं। आपको इस बात का डर है कि आपके एरिया में सेंधमारी ना हो जाए? क्योंकि जिस तरह से आप ये हेलो, ताल ठोकते हैं कि हरिद्वार अमरिंदर आपका जी है, वह सुनेंगे कांग्रेस वही का गढ़ दीजिएगा। है, हेलो। सेंधमारी का डर है आपको? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। शादाब शम्स जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शादाब जी, क्या जी वजह धन्यवाद। है जो अभी तक आप लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं? पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव में इतनी देरी किस बात की, और वो भी तब जब हाई कोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी करवा दी गई? सर मंशा क्लियर कीजिए, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परेशानी इस बात की है कि कांग्रेस फड़फड़ाई है, तड़प रही है, पूरा जिस्म छलनी है, दर्द परेशान है, उठे तो कहां से उठे। घर में राड़ है, तमाम नेता कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पे। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो नए नए शगुफे निकाल के लाते हैं कि कम से कम कोई इनके हाल, इनके चीखने की, इनके लड़ाई झगड़ों की, इनके सर फुटव्वल की कहानी के बारे में कोई सवाल न पूछे। हम इतना जरूर कहेंगे कि हरिद्वार के अंदर चुनाव सामने है, घोषित हो चुके हैं, लाइन अप किया जा चुका है, आरक्षण हो चुका है, औपचारिकता बाकी है, इनका कुछ बचा नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में ये बेवजह क्यों चिल्ला रहे हैं? ये तो वो कहावत हो गई कि कहीं पे कोई दावत चल रही थी, दावत के लिए बड़ी देग में खाना बन रहा था, इन्हें महाशय को बुलाया भी नहीं गया था, ये जबरदस्ती आ रहे हैं, देख की तरफ देख रहे हैं, टांगे उठा उठा के, बार बार एड़िए उठा उठा के देख रहे हैं, कह रहे अभी समय है, अभी दाल गली नहीं है। भाई आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप दावत में नहीं आए, चिंता मत कीजिए। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को और अन्य दलों को नकार दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जब समय आएगा कांग्रेस तो गलत फहमी कांग्रेस दूर तो हो फुल जाएगी। जैसे कॉन्फिडेंस चंपावत में में इनका सर। झोपड़ा साफ किया है, डर बचा कुचा झोपड़ा हरिद्वार शादाब जी, के शादाब पंचायत जी, चुनाव में भी कर दिया जाएगा। शादाब जी, कांग्रेस को तो फुल कॉन्फिडेंस है, वहां पर कांग्रेस का गढ़ है वो। डर तो आप लोग रहे हैं वहां पर चुनाव करवाने से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो आप लोग करवा रहे हैं, आरक्षण और परिसीमन में गड़बड़ी आप लोगों ने करवाई है। कांग्रेस तो घबराई हुई है, मुझे लग रहा है कांग्रेस गढ़ बता रही है। एक बात बता दीजिए, तो लोकसभा चुनाव जीत लेते, कांग्रेस गढ़ बता रही है तो दूसरा जीत लेते। अभी तो ये कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी फैक्टर है, तो अगर वो फैक्टर है तो क्या मिलके चुनाव लड़ने जाने के बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है क्या? अरे आप अपनी बात कीजिए, आपकी तो दुकानदारी वहां शुरू होने से पहले खत्म होने जा रही है। और पंचायत चुनाव में जो हाल आपका पहले हमने निकाय चुनाव में किया, पंचायत चुनाव में किया, चिंता मत कीजिए, हरिद्वार में भी आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। आपके प्रत्याशियों को जीत नसीब होने वाली नहीं है, बिल्कुल टेंशन में मत रहिएगा। शिषपाल जी, बड़ी चेतावनी दे रहे हैं वो आपको, चुनौती कड़ी है, कैसे निपटेंगे अब आप तो कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं है करवाने की, वो तो चुनौती दे रहा है कि वो जमानत जब्त करवा देंगे आपकी।
आवाज पहुंच रही शिशपाल जी? शिशुपाल जी की आवाज तो पहले से बंद है, बच्ची नहीं कुछ सर, और बंद हो तकनीकी जाएगी। खराबी के नेता ने ऐसी बंद कर दी है आवाज। तकनीकी खराबी के चलते नहीं पहुंच पा रही थी, बाकी जी। ठीक है। शिशपाल जी हेलो। फरमाइए। कह रहे जनता ने मैं सुन जहां रहे तक सादाब जी को सुन पा रहा था और ये कह रहे थे कि जो है ये बसपा का नाम ले रहे थे, ये आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे थे, अन्य दलों का, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र के अंदर पूर्ण विश्वास है और हम दलीय बहुलता का सम्मान करते हैं, चाहे उन लोगों का वहां पर राजनीतिक आधार जो भी हो, लेकिन राजनीतिक बहुलता का लोकतंत्र में बड़ा महत्व है। और जहां इन्होंने कहा कि ये चुनाव से भाग नहीं रहे हैं, तो वहां पर चुनाव कराने के लिए वहां के लोगों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को वर्षों से हाई कोर्ट तक के चक्कर क्यों काटने पड़े, जब शासन के अंदर लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे, प्रदेश सरकार से इनके गुहार लगाई जा रही थी, पिछली बार भी इनकी वहां पर सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, अब फिर से इनकी सरकार आई है, तो अगर ये इतनी सहजता से जनता की बात को सुन रहे होते तो वहां हाई कोर्ट से इनको डंडा ना होता। और हाई कोर्ट के डंडे के बाद हम आज ये आपत्ति दाखिल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वह हरिद्वार में हो रहा है, ये आरक्षण में मनमानी कर रहे हैं, वहां सीटों का निर्धारण उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं नियमावली के तहत। अगर नियमों की अनदेखी नहीं होती तो विपक्ष क्यों करेगा, जब विपक्ष खुद चाहता है कि वहां पर चुनाव हो, चुनाव से ये भाग रहे हैं और सरकारी मशीनरी का ये वहां पर दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का तो ये है ना कि इनके खिलाफ अगर इनके मनमानी के हिसाब से अगर सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो साहब विपक्ष अपने मनमाने तरीके से वहां पर काम कर रहा है। विपक्ष कैसे कर सकता है, विपक्ष के पास ना वहां का डीएम है, ना ये प्रदेश की सरकार है, तो ये मनमानी करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत हर स्तर पर है। जनता तो है, जनता में तो विश्वास जीता जा सकता है, और लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, जिताती तो जनता ही है ना। ठीक है, ये तो आरोप हो जाते हैं। अमरिंदर जी, आपको भी आपत्ति है सर? आप भी कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्योंकि अभी शिशपाल जी कह रहे थे। मुझे एक बात ये समझा दीजिए बड़ी बड़ी बातें कि क्या कर रहे किसी थे, तो प्रदेश मैं के ये अंदर कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव 7 दो बार साल होते में हैं क्या? चुनाव क्यों नहीं हो पा पंचायत चुनाव किसी प्रदेश में 2 बार होते हैं क्या? अगर हमारे यहाँ विधानसभा के हरिद्वार में चुनाव और हो बाकी गए, पूरे जब प्रदेश इस में देश अलग अलग में समय पे चुनाव हो पर्वतीय रहे थे राज्यों में और नहीं सर, पंचायतों ऐसा के तो चुनाव होता भी नहीं। चुनाव भी दो बार हुए क्यों? और तीन चरण में भी हो जाते हैं, 2 चरण में भी हो उसके जाते हैं। बावजूद हरिद्वार में चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और वो भी इनकी सरकार नहीं कह रही है चुनाव कराने के लिए। हाई ये तो कोर्ट में चुनाव इनकी आयोग की सरकार प्रक्रिया, इस पर सरकार क्या करेगी? ये तो चुनाव आयोग तय करता है कि कितनी बार चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे। नहीं, आप मेरी बात को, शायद राजेश जी आप मेरी बात को समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव 2015 में हुए ठीक है। और 2015 के बाद उत्तराखंड पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, जो 12 अन्य जिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2019 में लोकसभा का चुनाव हो चुका है, यहाँ पर 2022 में विधानसभा का चुनाव हो गया है। लेकिन 2015 से लेकर के आज 2022 जब बीतने को है, तो अभी तक पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं हुए? आखिर हाई कोर्ट को इसमें क्यों दखल देना पड़ा और हाई कोर्ट को क्यों सरकार से कहना पड़ा कि वहां चुनाव कराइए? यदि सरकार की मंशा साफ होती तो जाहिर सी बात है कि सरकार वहां चुनाव कराती, जैसे यहाँ अन्य चुनाव हो गए हैं, विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव हो सर गए। सरकार लेकिन क्यों चुनाव भारतीय कराए? जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी मंशा नहीं है। वो चाहती नहीं, है कि चुनाव कराने की वहां पर अमरिंदर प्रशासकों के चुनाव भरोसे जो है हरिद्वार कोर्ट जिले के को आना निर्देश, जाए। और कोर्ट के आज भी वो निर्देश, नहीं चाह रहे हैं। आज चुनाव भी करवाने की तमाम तरीके जिम्मेदारी के किसकी होती जी? सर? जी? चुनाव आयोग करवाएगा ना सर, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? चुनाव कौन कराएगा? राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है नहीं, लेना राजनीतिक भाई। पार्टी, क्यों? लेकिन अच्छा, आप ये बताइए जिम्मेदारी निर्वाचन मुझे आयोग कि की, ये जिम्मेदारी आप मुझे निर्वाचन बताइए आयोग की कि है। क्यों नहीं हो पा रहे निर्वाचन आयोग चुनाव? तय करेगा ना सर, ये निर्वाचन नहीं, आयोग की जिम्मेदारी है। अगर भाई कोर्ट ने अधिसूचना जारी निर्वाचन कर आयोग दी, तो अपनी तैयारियां करके राज्य सरकार को बता देगा। बस राज्य सरकार ने तो ये कहना है कि जिम्मेदारी तो वही तो कह रहा हूँ चुनाव मैं आपसे, कराइए, वही कह रहा हूँ लेकिन सर, ये राज्य सरकार निर्वाचन क्यों आयोग की नहीं कह रही तैयारी है? है। राज्य सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है? भाई निर्वाचन आयोग तो एक संस्था है जिसको चुनाव करवाना है, लेकिन उसके पीछे चुनाव कब होना है, कैसे होना, वो तो सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को तय करना है। तो उत्तराखंड की सरकार निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं अनुमति दे रही है, क्यों नहीं कह रही? आपको अगर याद होगा तो 2021 में
इससे पहले भी हरिद्वार जिले से निर्वाचन आयोग ने उनको पूरी तैयारी करके बता दिया था कि हमारी तैयारियां पूरी है। राज्य सरकार ने क्यों नहीं उस समय कहा? तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर निर्वाचन ठीक है, आयोग का काम शादाब जी चुनाव हमारे कराना साथ है। हैं। शादाब जी आप तक नहीं, आवाज पहुंच रही निश्चित है? निश्चित तौर पर, क्योंकि हरिद्वार में चलिए पंचायतों अमरिंदर में जी इनका रोकूंगा आपको। रिकॉर्ड बहुत शिषपाल जी, खराब है, इसलिए अगला इनको ये क्या लगता कदम है होगा? कि क्योंकि मुखर है आप लोग, हमलावर हैं सरकार के ऊपर, आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अधिसूचना अगर हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है और आगे भी निश्चित यदि तारीखें अब तय नहीं होती है तो आपका स्टैंड क्लियर जैसा कीजिए सर। मैं सर अमरिंदर जी, जैसा मेरा सादा शिषपाल, भाई ने जैसा ठीक है सर, सादा भाई शिषपाल जी ने से जैसे सवाल अभी है सर। कहा कि अमरिंदर जी, चुनावी अमरिंदर जी, शिषपाल जी से मेरा सवाल है सर, जल्दी से, क्या स्टैंड रहने वाला आगे आपका? हेलो। हाँ सर, आपसे ही सवाल है मेरा कि अधिसूचना जारी होने के बाद भी अगर निर्वाचन आयोग संज्ञान में नहीं लेता है, तारीखों का ऐलान नहीं होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तो आपका अगला स्टंट क्या होगा? हरिद्वार में इन्होंने मनमानी करने की कोशिश की और अगर ये चुनाव से भागने का बहाना ढूंढे, जिस प्रकार से आज हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर के स्पष्ट, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि जो परिसीमन का और जो आरक्षण का पुनर्निर्धारण और दोबारा से सुनवाई ये तत्काल करें, ये एक 2 दिन का समय देके भी कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करते, उससे भागेंगे, तो आप लोकतंत्र में क्या विकल्प बचता है? फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। और यह वहां पर जिस प्रकार का भी धरना प्रदर्शन, जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस ठीक, प्रकार से आवाज उठाई लोकतांत्रिक तरीके से जा आप सकती लोग है अपना और विरोध कोर्ट की भी जताएंगे, शरण लेनी उसके पड़ेगी, तो बाद हम भी नहीं लेंगे। होता तो एक बार फिर आप न्यायालय की तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार हरिद्वार में चुनाव नहीं कराना चाहती। इसके पीछे सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस न्यायालय गई, हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट से अधिसूचना के निर्देश जारी कर दिए गए, बावजूद उसके अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है जो विपक्ष हमलावर है और साथ ही साथ विपक्ष ने सरकार पर आरक्षण और परिसीमन की रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के अपने तर्क हैं और सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए